आपसे बातें करने का अवसर ले रहा था। अवसर मिल गया, बड़ी कृपा है। मुझे संगठन से सेवानिवृत्त हुए 28 वर्ष हो चुके हैं, किंतु मैं संगठन से निवृत्त नहीं हुआ। संगठन में मुझे बार बार जाने का अवसर मिला। मुझे नहीं याद है कितनी बार मुझे अंग्रेजी शिक्षण के लिए, ग्रामर शिक्षण के लिए यहाँ लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में आमंत्रित किया गया। मैं संगठन का एक अभिन्न अंग हूँ। पहली बार मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने एज ए प्रिंसिपल 1974 में केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में कार्य प्रारंभ किया। कुछ कारणवश मुझे दिल्ली बुलाया गया था और मुझे नियुक्ति पत्र दिल्ली में कमिश्नर के हाथों से मिला। कमिश्नर डॉक्टर मिस चारी, मुझे उन्होंने विशेष रूप से बुलाया। कहा, मैं आपको एक बहुत कठिन काम दे रही हूँ। आपको एक कठिन स्कूल चलाना है, लेकिन एक अनुरोध है, आप जहाँ तक हो सके किसी भी स्टूडेंट का या टीचर का या ऑफिस स्टाफ का बुरा नहीं करेंगे। आपका दायित्व केवल पढ़ाना ही नहीं है। आपका दायित्व है अध्यापकों को, कार्यकारी व्यक्तियों को, ग्रुप डी को भी और छात्रों को भी कल्याण देना, सुख देना, विश्वास देना, ताकि वो अधिक से अधिक कार्य करें। बड़ी प्रसन्नता है, जब मैं गया था रिजल्ट 33% था। अगले वर्ष रिजल्ट 100% रहा। अगले वर्ष फिर 100% रहा। मैं वो पहला व्यक्ति हूँ, पहला प्रिंसिपल हूँ जिसे 2 साल के बाद दिल्ली से एक पत्र मिला। The commissioner is pleased to inform you that you have completed your probation period successfully. अब मैं थोड़ा सा गर्व अनुभव कर रहा था। कुछ दिनों के बाद दिल्ली से एक पत्र आया। 14 स्कूल बड़े कठिन स्कूल हैं, समस्याओं से भरे हैं। हम चाहते हैं कि कोई योग्य प्रिंसिपल वहाँ 2-3 साल के लिए जाए। हम आश्वासन देते हैं कि 2-3 साल के बाद मनचाही जगह मिलेगी। हमने ऑफर कर दिया और हमारी नियुक्ति तुरंत ही केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर में हो गई। जब मैं हैदराबाद पहुंचा था तो हमारे पास केवल 6 झोपड़ियाँ, वहाँ उन्हें बासा कहते हैं, 5-6 खुले गैराज, 2 क्वार्टर और इतना बड़ा स्कूल। चेयरमैन स्कूल के एओसी बहुत मानते थे। उन्होंने कृपा करके 6 सेक्शंस को एयरफोर्स की मेन बिल्डिंग में स्थान दिया, जो हमारे स्कूल से 4 किलोमीटर दूर थी। हमारे स्कूल में किसी छात्र को, किसी छात्रा को कोई कठिनाई नहीं हुई। जब मैं गया था तो स्कूल नहीं था, झोपड़ियां थीं। 2.5 साल के अंदर
स्कूल की शानदार बिल्डिंग थी और उसका इनॉग्रेशन हुआ। अगले महीने नियुक्ति आ गई और नियुक्ति के बाद में फिर श्रीनगर पहुंचा। सोच के पहुंचा, एक जगह कठिनाई झेली, अब थोड़ा सा आराम मिलेगा। स्कूल गया, पता लगा 3 सेक्शन का बड़ा स्कूल है। यहाँ पर साइंस और आर्ट्स दोनों स्ट्रीम हैं। बहुत बड़ा स्टाफ है और केवल 4 कमरे बिल्डिंग के हैं। एक प्रिंसिपल का, एक लाइब्रेरी का, एक स्टाफ का और एक ऑफिस का। बाकी कमरे खुले लकड़ी के हाथों में चल रहे थे। हर क्लास में बेंचेस पड़ती थीं। क्लास का आकार था 19 फीट बाई 11 फीट और 5-5 फीट की 2 बेंचें ऐसे डालते थे कि बीच में 1 फीट आने जाने का रास्ता रह जाए। ऐसा स्कूल था? नहीं, ऐसा नहीं था। कमरे थे, छत थी, दीवारें थीं, लेकिन 9 सेक्शन ऐसे भी थे जो खुले गैराज में चलते थे। वहां कोई फर्नीचर नहीं था। आर्मी ने हमें दरियां दी थीं, बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ते थे। वातावरण बड़ा अच्छा रहा होगा, ऐसा नहीं था। मैं जुलाई में पहुंचा, अगस्त अच्छा कटा, सितंबर अच्छी कटी, अक्टूबर में ठीक रही। नवंबर में बर्फ शुरू हो गई। अब गैराज के आगे 1-1 फीट की बर्फ और उस बर्फ में होकर हमें क्लास में जाना था। क्लास ऐसे नहीं बैठता था, सामने बैठे हैं, हम पढ़ा रहे हैं ना। 4 ग्रुप बनते थे और हर ग्रुप 1-1 कांगड़ी लाता था बारी बारी से, 2 कंबल लाता था। ऐसे गोला बनाकर बैठते थे, बीच में कांगड़ी, जलती हुई अंगीठी, ऊपर से कंबल, हाथ नीचे, पैर नीचे, किताब खुली हुई, ऐसे ऐसे क्लास लगता था। बोर्ड था, स्टैंडिंग बोर्ड, चौक भी थी, डस्टर भी था। प्रयोग नहीं होता था क्योंकि अध्यापक लोग सब ऐसे खड़े होकर पढ़ाते थे। टेम्परेचर माइनस में था और दिसंबर में हमने -4 टेम्परेचर तक काम किया। 31 दिसंबर को स्कूल 50 दिन के लिए विंटर वेकेशन पाता था, लेकिन 31 दिसंबर तक क्लास कैसे चलता था हमें ही पता है, बच्चों को पता है। लेकिन भगवान की कृपा है। मेरे प्रयास से, एयरफोर्स के सहयोग से एयरफोर्स में एक नया केंद्रीय विद्यालय खुल गया। एरिया कमांडर ब्रिगेडियर तिवारी मुझसे परिचित थे। उनके सहयोग से मैंने ये स्कूल बंद करवा दिया और इसको डिफेंस में ट्रांसफर करा दिया। अब स्कूल के पास बिल्डिंग थी, भले ही टेम्परेरी हो। प्राचार्य के लिए, साथियों के लिए मकान थे, सब सुखी थे। जब मैं गया था तो केवल 4 कमरे ऑफिस के लिए। जब मैं चला तब 2 डिफेंस सेक्टर के स्कूल थे। बच्चे प्रसन्न थे, पेरेंट्स खुश थे।
आप नहीं समझ पाएंगे कि केंद्रीय विद्यालय का महत्व डिफेंस के लिए क्या था। सब लोग आते थे बच्चे लेकर, उनके बच्चे पढ़ रहे थे, जुलाई में पास करके आते थे। बाकी सारे स्कूल विंटर सेशन थे, हमारा ही स्कूल समर सेशन था। यदि हम एडमिशन नहीं देते तो बच्चों की पढ़ाई रुक जाती और उसका डिफेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता, उनका मोराल कितना गिरता, कल्पना की जा सकती है। प्रसन्नता है कि मुझे डिफेंस वाले बहुत मानते थे, इसीलिए कि मैंने उनके बच्चों को किसी न किसी प्रकार एडमिट कराया, इस स्कूल में या दूसरे स्कूल में आने जाने की सुविधाएं दी। चला था तो सब खुश थे, सबने मुझे बड़े शान से विदा किया। हाशिमारा पहुंचा, सोचा था अब तो आराम से कटेगी। स्कूल 2 जगह चलता था, कैंपस में प्राइमरी सेक्शन और 1 किलोमीटर दूर मेन बिल्डिंग, 6 से 12 क्लास तक। स्टाफ परेशान था। हाशिमारा इतनी छोटी जगह है जहां रहने का कोई प्रबंध नहीं है। स्टाफ बहुत परेशान था। ऑर्डर्स के अनुसार केवल जो मैरिड थे उन्हीं को मकान दिया जाएगा और जो सिंगल आदमी थे उनको मेस में। जो लेडीज थी हमारा दायित्व नहीं है। आप जानिए, जब चला उस समय 11 क्वार्टर्स बन चुके थे, प्राइमरी स्कूल शिफ्ट हो गया था। लगा था स्कूल उससे जब देखा था बहुत अच्छा था। 3 स्कूल देखे, कठिन से कठिन समस्याओं को झेला और चलते समय अच्छा से अच्छा स्कूल छोड़ा। परिणाम ये हुआ कि जब तक रहा तब तक आप जानते हैं मित्रता बहुत थी, सहयोग बहुत था, आदर बहुत था, लेकिन झगड़े भी थे, होते हैं। लेकिन जब चला तो मुझे याद है कि इतना सम्मान मुझे तीनों जगह से मिला जाते समय कि मैं उसे जीवन भर नहीं भूल सकता। अभी मैंने वीडियो चर्चा प्रारंभ की। मुझे सबसे ज़्यादा रिमार्क, सबसे ज़्यादा संदेश है कि हाशिमारा के स्कूलों के बच्चों का आया, सर हम आपके स्टूडेंट 10 क्लास में थे। हाँ भैया, उस बात को सिर्फ 25 साल हो चुके हैं। मैं दिल्ली आ गया। अब मेरा चयन हुआ था, प्रमोशन नहीं, चयन हुआ था शिक्षा अधिकारी रूप में। 1 साल एकेडमिक देखा, ट्रांसफर हो गया। रीजन में कमिश्नर ने मुझे पर्सनली एडवाइस किया, गाइड किया, डायरेक्ट किया कि मुझे रीजन में अंग्रेजी की शिक्षा इम्प्रूव करनी है। 2 साल रहा, कितना कर सका ये तो निर्णय करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। ठीक 3 साल के बाद कमिश्नर ने बुलाया, डॉक्टर आशीष शर्मा ने, श्रीवास्तव हमने आप में एकेडमिक प्रतिभा देखी है। सर आशीर्वाद है आपका, आज्ञा। हम आपको ट्रेनिंग सेंटर का इंचार्ज नियुक्त करते हैं, कल से ज्वाइन कर लीजिए। और
ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज तो एक्चुअली डीसी थे, लेकिन वो उस समय ऑफिशिएट कर रहे थे हेडक्वार्टर में, जो कि 3 किलोमीटर दूर था। इसलिए पूरा दायित्व मुझ अकेले पर ही पड़ा। किसका? किस कोर्स का? संगठन का सबसे बड़ा कोर्स, नव निर्वाचित, नव चयनित प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग देने का कोर्स। मुझसे कहा गया कि 4 महीने का यानी 82 वर्किंग डेज का पूरा प्रोग्राम बनाइए, सिलेबस बनाइए, विभाजित कीजिए। कुछ 3-1.5 घंटे के 4 सेक्शन, 6 घंटे, 1-1 घंटे के 2 सेक्शन, 8 घंटे का डेली का प्रोग्राम आप 82 दिन का बना कर देंगे। बन गया। मिनिस्ट्री से आदेश आया 4 महीने ज्यादा हैं, कम किया जाए। कमिश्नर ने 3 महीने कर दिया। फिर आदेश हुआ इसको 82 के स्थान पर 61 दिन में विभाजित किया जाए। करा। मैं ये बता दूं कि सिलेबस मैंने बनाया था, लेकिन जो सिलेबस मैंने बनाया था वो लागू नहीं हुआ। मीटिंग में कमिश्नर ने स्वयं अपना सिलेबस बनाया, डॉक्टर आशीष शर्मा ने, और कहा ये सिलेबस चलेगा। मेरा सिलेबस बैग में रहा। कमिश्नर का ट्रांसफर यहाँ से श्रीलंका हो गया। रिटायर हो गए हमारे डीसी। अब सारा दायित्व सिर्फ मुझ पर। आदेश मिला अब आपको ये कोर्स 2 हफ्ते में पूरा करना है। 6 हफ्ते में पूरा करना है। कोर्स बनाने का आपको पूरा अधिकार है। कोर्स के कंडक्ट करने का भी आपको पूरा अधिकार है। मैंने किया। ये मेरा सौभाग्य था कि प्रिंसिपल कोर्स जैसा कोर्स करने का, प्रोग्राम बनाने का, सिलेबस तैयार करने का, स्पीकर बुलाने का, कंडक्ट करने का, ऑर्गेनाइज नहीं, कंडक्ट करने का सबसे पहला दायित्व मुझे मिला। कोर्स हुआ, खत्म हुआ, आदेश हुआ दूसरा कोर्स करो। ठीक है, 6 महीने में दूसरा कोर्स भी हुआ। आदेश हुआ तीसरा कोर्स करो। आप बहुत सफल रहे हैं इस काम में, एक कोर्स करो। ठीक है, तीसरा कोर्स बुलाया गया। अगर जो प्रिंसिपल हैं, बड़े बड़े प्रिंसिपल, सीनियर प्रिंसिपल, अगर ये 21 दिन का कोर्स कर लें तो इनका प्रमोशन हो जाएगा एज सीनियर प्रिंसिपल। आपको ऑर्गेनाइज करना है। चौथे कोर्स में मेरे साथ वो व्यक्ति थे जो एज ए प्रिंसिपल मुझसे 3-3, 4-4 साल सीनियर थे, लेकिन मुझे सबसे सहयोग मिला, आदर मिला। कोर्स बहुत सफल रहा। समापन नहीं, अभी समापन कहाँ हो गया? आपको जाने से पहले एक कोर्स करना पड़ेगा वाइस प्रिंसिपल्स के लिए। हो जाएगा सर? नहीं, अभी नहीं, एक और कोर्स कीजिए। ठीक है, पीजीटी हिंदी का कोर्स डायरेक्ट कीजिए। जो आज्ञा। वाइस प्रिंसिपल का कोर्स डायरेक्ट किया। तब तक नए ईओ आ गए और फिर मुझे लखनऊ आने का सौभाग्य मिला। वैसे मैं बता दूं कि मैं लखनऊ आ चुका था
कमिश्नर ने कहा जल्दी क्या है, बाद में चले जाना। मैंने कहा नहीं सर, अंतर है, अभी रहूंगा तो खाना अपनी जेब से खाऊंगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर मेरा हेडक्वार्टर है। लखनऊ रहूंगा तो मुझे आने का 105 रुपया रोज का मिलेगा, मैं भी पेट भर के खा पाऊंगा। कमिश्नर हंसे, जाओ ठीक है ज्वाइन कर लो। लेकिन अगले ही दिन वापस मैंने 28 को लखनऊ में ज्वाइन किया और 28 की रात को मैं दिल्ली की गाड़ी में बैठा हुआ था। 29 को मैसेज आ रहा था, श्रीवास्तव आया नहीं आया, किसा आने वाले हैं। फिर आया नहीं आया, किसा आ गया हूँ, नहा लूँ कि हाँ जल्दी ना तैयार हो। तैयार हो सर, तैयार है, कमिश्नर साहब इनॉग्रेट करने आ रहे हैं। कोर्स स्टार्ट हुआ, 5वां कोर्स मेरे जीवन का ट्रेनिंग कोर्स का अंतिम कोर्स। कितना सफल रहा, एक ही प्रमाण है कि मुझे उन लोगों से जिन्होंने मेरे साथ कोर्स किया था, जब वो डीसी बन गए तब भी मुझे वो ही आदर सम्मान देते रहे जो उस समय दिया था। मैं समझता हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि मैं संगठन का सबसे अधिक चर्चित ज्ञात व्यक्ति हूं। गर्व की बात है ना, इट इज नॉट, ये सत्य है। कारण मैं श्रीनगर में पोस्टेड था और हर साल कम से कम 20, 25, 30 केंद्रीय विद्यालय के परिवार श्रीनगर घूमने आते थे। होटलों की दाम, खाना इतना महंगा था जो उनके बस का नहीं था। मुझे पत्र मिल जाता था, सर हम आ रहे हैं, हमें ठहरने का स्थान दे दीजिएगा। सब लोग स्कूल में ही ठहरते थे, शाम को आते थे, ठहरते थे, सोते थे, सुबह 8 बजे चले जाते थे। स्कूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खाना, हमारा जो स्कूल का मेस था वो बड़े खुशी से रात का खाना 12 बजे तक और सुबह का खाना 5-6 बजे से तैयार करके गरम गरम खाना देता था। सब लोग मुझे बहुत मानते थे। पूरे भारत में मैं सबसे अधिक चर्चित प्रिंसिपल था, क्योंकि मैं श्रीनगर का प्रिंसिपल था और मेरे पास श्रीनगर में आने वाले केंद्रीय विद्यालय के परिवारों के लिए ठहरने की जगह थी। दिल्ली में मैं ट्रेनिंग सेंटर का इंचार्ज था। मेरे पास 30 5-5 के कमरे थे, हर कमरे में बेड लगे हुए थे। बेड्स के ऊपर कॉयर फोम के गद्दे लगे हुए थे। मेरे पास बक्से में तकिए और चादर थी। दिल्ली में हेडक्वार्टर में लोग आते ही रहते थे और 1-2 दिन चक्कर काटते थे। पहले सूचना मुझे मिल जाती थी, सर हम आ रहे हैं, कृपा करके हमें ठहरने की जगह दे दीजिए। 2 रुपया पर डे और आराम से लोग रहते थे, काम करते थे, लौट जाते थे। कितने लोग आए नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरे भारत में मेरे श्रीनगर के पोस्टिंग में और मेरे ट्रेनिंग सेंटर के पोस्टिंग में मैं सबसे अधिक चर्चित बना और जिसके 250 प्रिंसिपल्स जिसके साथ कोर्स कर चुके हों, उसका महत्व, उसका सम्मान संगठन में कितना था
आप अनुभव कर सकते हैं। मैं संगठन में नहीं हूँ, मैं संगठन में हूँ। मैं संगठन की सेवा से 28 साल पहले मुक्त हुआ था, सेवा मुक्त। मेरे सामने का कोई भी व्यक्ति आज संगठन में शायद नहीं है, लेकिन मैं संगठन की सेवा से मुक्त हुआ था, संगठन से नहीं। न जाने कितने ट्रेनिंग कोर्सेज में मुझे जाने का अवसर मिला, न जाने कितने रीजनल प्रोग्राम्स में मुझे जज बनाकर बुलाया गया, न जाने कितनी बार रीजनल ऑफिस में मुझे एडवाइजर के रूप में बुलाया गया। पुरस्कार वितरण होना था, पहला पुरस्कार वितरण रीजनल इंसेंटिव अवार्ड। मेरा सौभाग्य था कि मुझे उस अवार्ड देने का सौभाग्य मिला और वो फोटो मेरे छपकर वीडियो में आ गए, सब जगह पहुंचे। मुझे बहुत प्रशंसा मिली, सब मिली। सर, आप आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। मैं आज भी संगठन में हूँ, सेवारत नहीं हूँ, किंतु जो भी काम पड़ता है, सेवा पड़ती है, मुझे जब भी याद किया जाता है मैं अवश्य जाता हूँ। इस बीच में मैंने ग्रामर की 8 सीरीज लिखी। मैंने ग्रामर के टीचर्स के लिए अलग एक हैंडबुक लिखी और मुझे इंग्लिश टीचिंग के लिए विशेष प्रतिष्ठा मिली, प्रशंसा मिली। आशीर्वाद दीजिए कि मैं धर्म कर्म में इसी प्रकार लगा रहूं जैसे अब तक लगा हूं। धन्यवाद।